अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। दादा, स्थानीय नीति के नाम पर सरकार बनी थी, लेकिन सरकार बनने के बाद ना तो स्थानीय नीति लागू हुई, ना तो सही से नियोजन नीति लागू हुई है। क्या कुछ कहें? मंशा गलत है, इनकी जो मंशा है वही गलत है। काफ़ी उम्मीदों के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा को प्रचंड बहुमत दिया गया और उसके सहयोगी दल को भी, परंतु ये सरकार बनने के बाद में इनकी जो मंशा है वो स्पष्ट नजर आई जब इन्होंने विधानसभा के सदन स्थल पर जाकर कह दिया कि खतियान के आधार पर अगर नियोजन किया जाता है तो ये मामला कोर्ट में फंसेगा। जबकि हम आपको बता दें, आप तमाम लोगों को, हर व्यक्ति जानता है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में 18 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर कि खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति बनाई गई है। लेकिन हमारे यहाँ पर मामला फंसेगा यह कहा जाता है, इसको एग्जाम्पल के तौर पर दिया जाता है कि 2002 में जो बाबूलाल जी की द्वारा नीति बनाई गई थी वो नीति को कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। परंतु लोगों को ये डार्क में रखा जाता है। हम बता देना चाहते हैं कि जो 2002 में जो नीति को निरस्त किया गया था, निरस्त करने का ये जो तरीका था, क्योंकि कोर्ट को बहुत सारी जो बिंदु थे उस बिंदु पर आपत्ति जताया था, कोर्ट ने आपत्ति जताई थी। उसमें कहा गया था कि अगर जिसके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं है, हम खतियान नहीं है, तो उस व्यक्ति को आप झारखंडी कैसे घोषित करेंगे। तो इस पर हमारे सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि 5 व्यक्ति गांव के लोग डिसाइड करेंगे, जिस पर कि कोर्ट ने आपत्ति जताई थी और रद्द कर दिया। तो भाई, जिसके हाथों में अगर खतियान नहीं है तो हमारे वहाँ की ग्राम सभा है, हमारे मुखिया, समिति, वार्ड प्रधान, ये सारे लोग ग्राम सभा डिसाइड करेगी कि हमारे यहाँ का ये व्यक्ति स्थानीय है कि नहीं। ये तो हमारा है। अगर इस पर पहल की जाती तमाम सरकारों को, जो अब तक हमारे बीच में आती रही, जाती रही, बनती रही, तो हम समझते हैं कि आज ये मामला कहीं फंसता नहीं। आज हमारे बीच में खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति बन जाती, और बनने के बाद में हमारे झारखंडी खतियानी जो हमारे हैं सबों को रोजगार मिल जाता है। परंतु इनकी मानसिकता अच्छी नहीं है, हेमंत जी की भी मानसिकता अच्छी नहीं है। और रघुवर जी ने जो नीति बनाई 1985 वालों के लिए, तो मैं ऐसी नीति का तो हम पुरजोर विरोध करते हैं। और ये जो वर्तमान सरकार के द्वारा कही जा रही कि मैट्रिक और इंटर जो हमारे यहाँ से पास कर लेगा उसको हम यहाँ पर नौकरियों में नियोजित कराएंगे, तो इसका तो हम पुरजोर विरोध करते हैं। और ऐसी नीतियों को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरीके से आने वाली सरकारों का हासिल हुआ है, आने वाले दिनों में देखेंगे आप, ये जो वर्तमान सरकार, इसका भी वही हाल होगा। तो जब बिहार से हम अलग हुए, बिहार में वही नीति है, हमारे यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती? वोट में बेहतर तरीके से अगर इन लोगों ने अपनी बातों को रखा होता तो ये सारी चीज़ें नहीं आती। तो आज इसी चीज़ को लेकर आज हम लोग चाहते हैं कि हमारा विधानसभा जो चल रहा है, इस विधानसभा के चलते सत्र में हमारी ये बातों को चर्चा में लाया जाए कि भाई खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति का निर्धारण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये जो बाहर में लोग कहते हैं 32-32 की बात करते हैं और घर के अंदर, मतलब सदन के अंदर, ये चुप्पी साधे रहते हैं। जब कैबिनेट की बैठक होती है तो चुप्पी साधे रहते हैं। तो ये बेनकाब हो जाएंगे ऐसे 81 विधायक जब ये चर्चा में आएगा कि खतियान के आधार पर स्थानीय व्यक्ति का निर्धारण हो, इस खतियान के आधार पर नियोजन नीति बने या नहीं बने, चर्चा में लाया जाए। तो आज हमारा यही डिमांड है। आज हम यही आपके माध्यम से हम विधानसभा के अध्यक्ष को कहना चाहते हैं कि माननीय हमारे रविंद्र बाबू जो हैं, उनसे हम मांग करते हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय जिस पर आज पूरा झारखंड आंदोलित है, इस महत्वपूर्ण विषय को चर्चा में लाया जाए ताकि हम एक एक खतियानियों के साथ में न्याय हो सके। बाहर के लोग बहुत सारे रहते हैं, पर हमारे हक को बांटा नहीं जाए, हमारे अधिकार को ख़त्म नहीं किया जाए, हमारे अधिकार से हमें वंचित नहीं किया जाए। एक सवाल है अमित जी, नए लुक में दिख रहे हैं दादा जी। बिल्कुल सर, 1932 का ही खतियान चाहिए। दादा 1932 का जो मुद्दा है, क्षेत्रीय पार्टी क्या उसे सिर्फ मुद्दा ही बना के रखना चाहती है क्या?
ये तो राजनीतिक दलों की, ये जो बड़े नेता कहे जाते हैं उनकी यही मानसिकता रही है सर अब तक। चाहे हम जिनकी भी बात कर लें, हम तो सबसे पहले बाबूलाल जी की भी बात कर लें, उन्होंने भी ये ढोंग रचने का काम किया। अगर 10 समय वो न्यायालय को सही जवाब प्रस्तुत करते तो आज ये नीति बन जाती। अर्जुन मुंडा जी यहाँ के व्यक्ति हैं, लेकिन इनको भी कभी इस बात की चिंता नहीं रही। सुदेश महतो जी जो कि हमेशा ये बात करते हैं कि हम यहाँ के आंदोलनकारी हैं, हमारी पार्टी आंदोलनकारी पार्टी है, इस पार्टी की उपज है झारखंडी, लेकिन झारखंड बनने के बाद में ऐसे दलों ने हमारे यहाँ के हितों के साथ समझौता करने का काम किया है, हमारे हितों को नज़रअंदाज कर यहाँ के जो माटी पुत्र और पुत्रियों की जो नौकरियां हैं इसको बेचने का काम किया है। और आप बात कर लीजिए हमारे रघुवर जी की, उनकी तो बातें निराली है। उसके बाद में जो ये सत्ता में बैठी सरकार हमेशा तो यही कहती थी कि हम बनाएंगे, परंतु इनसे तो हुआ नहीं। तो ये मुद्दा सर मुद्दा बनाने वालों के लिए, लेकिन जिस दिन खतियानी जाग जाएंगे, जिस दिन खतियानियों की सरकार बनेगी, निसंदेह, क्योंकि ये पार्टी का नाम ही सर, पार्टी का नाम जो है उस नाम में ही सारी इच्छाएं, सारी चाहतें निहित है। खतियानी झारखंडी पार्टी, खतियानी जो यहाँ का है, जिसके हाथों में खतियान है, और खतियानी के बाद में फिर कौन सा शब्द है? झारखंडी है। झारखंडी वही है जो कि खतियानी है, उसी की ये पार्टी है, उसी का ये संगठन है। और हमारी कोई अलग और डिमांड नहीं है सर, सर्वप्रथम हमारा यही डिमांड है, अंतिम डिमांड भी यही है। दादा राज्य तो मिला है लेकिन राज नहीं मिला है जी। राज्य तो अलग हो गया है लेकिन राज नहीं मिला, कैसे देखते हैं इसे? सर राज्य तो मिला, हम तो वही कह रहे हैं कि जब तक हमारे बीच में सर पॉलिसी नहीं बनेगी, बेहतर पॉलिसी, बेहतर नीति नहीं बनेगी, हमारा विकास संभव नहीं है। सर ये फूल फुलिया, लाल कार्ड, पीले कार्ड, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सारी चीज़ें बढ़ती रहेगी सर, हमेशा ही बांटी जाएगी, चाहे जो भी सरकारें बने, चूँकि ये सारा एक पैटर्न बन चुका है। क के बाद हमको ख पढ़ना है, उसके बाद ग पढ़ना है, एक के बाद हमको बी पढ़ना है, अंतिम जेड जाना है। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा है कि हम बच्चों को कैसे हम आगे लाएं, जो हमारे यहाँ के माटी पुत्र हैं। आज नौकरियां सर हमारे लोगों को नहीं मिलती। जेपीएससी और जेएसएससी का किस तरीके का असर कर रखा है यहाँ के लोगों ने, आप जानते हैं। देखते हैं कैसे यहाँ पर हर एक परीक्षाएं विवाद बढ़ाती है, और हर एक परीक्षाओं के जो परिणाम आते हैं वो कोर्ट के दरवाजे दस्तक देते हैं। हम जेपीएससी की बात कर ले, तमाम जेपीएससी की परीक्षाएं अब तक जो भी आयोजित की गई, सारी की सारी कोर्ट तक पहुंची। अब जेएसएससी की बात कर ले, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात कर ले, तो उसकी भी अभी आप देखेंगे कि जेई के जो एग्जाम लिए गए, किस तरीके से उसमें धांधलियां हुई है, कैसे एक एक नौकरियों को बेचने का काम किया गया। 15 लाख में, 20 लाख में हमारे तीर्थनाथ बाबू हैं, आंदोलनकारी साथी हैं, विकास जी हैं, इन लोगों ने हमेशा ऐसे मुद्दों को उठाने का काम किया। तो आज कहीं ना कहीं जेपीएससी और जेएसएससी एक एक चीज कटघरे में खड़ी नजर आती है। अब देख लीजिए हमारा जो अभी सीजीएल के जो एग्जाम होने थे 21 अगस्त को, उसे कैंसिल किया गया। तो आज ये सरकार की तमाम एजेंसियां, तमाम जो आयोग हैं, सारे में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। और हमने पहले भी कहा है कि जेपीएससी और जेएसएससी देश के भ्रष्टतम संस्थाओं में शुमार है। तो इसलिए सर ऐसे सरकार से हम काफ़ी नाउम्मीद हैं, कोई उम्मीदें नहीं बची है। दादा भ्रष्टाचार की बात हो रही है, आज बीजेपी भी जो है पूर्ण जोर विरोध की भ्रष्टाचार को लेकर, जेएमएम को घेरा है। सर जो खुद ही डूबी रहे उससे क्या हम बातें कर सकते हैं। मैं एक सवाल, ये जो नया लुक आपका है, ये सावन को लेकर है या झुकेगा नहीं साला पुष्पा को लेकर? सर वैसा कुछ नहीं, आपके भी लुक को देख के हम लोग कभी बना लिया करते हैं। मतलब प्रण लिए हैं कि खतियान होगा उसके बाद ही, ऐसा कुछ? चलिए वैसा तो नहीं, लेकिन अभी तो हम ये चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारा सावन का महीना भी है। अच्छा। और थोड़ी से हम लोग भी पूजा करते हैं, ईश्वर को मानते हैं। हम भी चाहते हैं कि भगवान हमारी खतियान के आधार पर स्थान नीति और नियोजन नीति का निर्धारण कर दें। और चूंकि माध्यम, भगवान तो खैर ऊपर वाले हैं, तो माध्यम तो यही लोग हैं। आज विधानसभा अध्यक्ष भी चाह लेंगे, तो हम ये कहते हैं ना, आज अगर विधानसभा अध्यक्ष चाह ले तो कल ये नीति हमारी लागू होगी, क्योंकि 81 विधायक को जवाब देना पड़ेगा सदन में कि आखिर आप चाहते क्या है। खतियान आधारित स्थानीय नीति चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। कितने लोग पक्ष में हैं, हाथ खड़ा करें, कितने लोग नहीं है पक्ष में, तो वो ना कहें। तो सर ऐसे लोग बेनकाब हो जाएंगे। तो इसलिए हम आज आग्रह करने के लिए आए हैं आपके माध्यम से, यहीं से हम आग्रह भी कर देते हैं। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।